जागृयाम पुरोहितः। हम राष्ट्र आराधक भारतवर्ष को जागृत और जीवंत बनाएं। युग युगीन भारत के कालजयी महानायकों की तेजस्विता की गौरव गाथा। हमारा जीवन जल पर टिका है। जल के बिना हमारा कोई अस्तित्व नहीं। पर जल स्वयं कहां से आया? क्या इसे भगवान ने बनाया या इसके पीछे कोई विज्ञान है या कोई ऐसी शक्ति जिसके बारे में हम नहीं जानते? जब हम आकाश की ओर देखते हैं तो क्या हम केवल तारे देखते हैं या उनके पीछे छिपे उस रहस्य को भी जो हमारी पृथ्वी पर जीवन लाया? लगभग 4 अरब वर्ष पहले पृथ्वी नवजात थी, उग्र, तप्त और निर्वासित। उसी समय ब्रह्मांड में विचरते उल्कापिंड और धूमकेतु, जिनमें बर्फ समाहित थे, हमारी पृथ्वी से टकराए। यह समय वैज्ञानिकों द्वारा लेट हेवी बॉम्बार्डमेंट कहा जाता है, जब आकाश से जीवन के बीज पृथ्वी पर बरसे। वे टकराव केवल विनाश नहीं लाए, वे लाए जल, अमृत, जिससे पृथ्वी की गोद हरियाली से भर उठी। शुरू में पृथ्वी इतनी तप्त थी कि जल केवल वाष्प के रूप में अस्तित्व में था, पर जैसे जैसे वह शीतल हुई, वाष्प ने बादल रूप धारण किया और एक दिन पहली वर्षा हुई। यह बूंदें केवल जल नहीं थीं, यह थी सृष्टि की सांसें। वर्षों की वर्षा समेटी गई घाटियों में रचने लगी महासागर। नदी प्रवाहित हुई, जीवन गूंजा और धरती मां बन गई। वेदों ने इसे पहले ही जान लिया था। ऋग्वेद में जल को अपह कहा गया, एक देवी जो जीवन का स्रोत है, शुद्धता का प्रतीक है। वह जल जो हमारे शरीर को सींचता है। नदी इस जल की सबसे सुंदर अभिव्यक्तियां हैं। पर्वतों से निकलकर मैदानों को सींचते हुए वे सागर से मिलने जाती हैं और उसी जल को आकाश में भेज देती हैं। इसे विज्ञान हाइड्रोलॉजिकल चक्र कहता है और पुराण इसे जीवन का चक्र। भागवत पुराण में कहा गया है, यस्य वाचा गृहीत ने पृथ्वी प्रीणयन यथा। जिसके वाणी स्पर्श से पृथ्वी प्रसन्न हो उठे, वही जल वाष्प बनता है, वही वर्षा बनती है, वही नदी रूप में प्रवाहित होता है और अंततः उसी चक्र में विलीन हो जाता है। नदियां केवल जल नहीं लाती, वे समय को आकार देती हैं। गंगा जो हिमालय से अवतरित हुई, यमुना जिसने कृष्ण की बांसुरी सुनी, और सरस्वती जो अदृश्य होकर भी ज्ञान की निर्झरिणी बनी हुई है। ये नदियां केवल प्रवाह नहीं, देवियां हैं, चेतना के आदि स्रोत। विज्ञान कहता है नदियां मिट्टी को गढ़ती है। वेद कहते हैं नदियां आत्मा को निर्मल करती है। विज्ञान देखता है, परीक्षण करता है और फिर मानता है। पर अध्यात्म शताब्दियों से इसकी अभिव्यक्ति कर रहा है। जब हम किसी नदी के किनारे खड़े होते हैं, हम केवल भौगोलिक दृश्य नहीं देखते, हम अपनी जड़ों को अनुभव करते हैं, अपनी संस्कृति को स्मरण करते हैं और अपनी चेतना को स्पर्श करते हैं। जल वह तत्व है जिसने पृथ्वी को जीवन दिया और मनुष्य को विवेक। उसका प्रवाह केवल बाहर नहीं, भीतर भी बहता है और सबसे गहरे हमारे हृदय में। यह है जल की महायात्रा, अनुभव से अनुभूति तक, वर्षा से वेदना तक। सृष्टि के आदि में क्या था? न कोई रूप, न कोई दिशा, न दिन, न रात,
केवल शून्यता, मौन और वह चेतना जो अजन्मा है, अनंत है और स्वयं में पूर्ण है। उसी मौन में स्थित थे भगवान विष्णु, समस्त ब्रह्मांडीय ऊर्जा के स्रोत, योग निद्रा में लीन। न कोई गति थी, न कोई विचार, केवल शाश्वत समाहित तत्व। फिर एक क्षण आया जब चेतना ने स्वर लिया, और वह स्वर था ओम नाद, जो न सुना गया था पहले कभी, न उत्पन्न हुआ था किसी से। वह अनाहत स्वर, ब्रह्मांड की पहली सांस। वेदों ने इसे नाद ब्रह्म कहा। नाद ही सृष्टि है और नाद ही ब्रह्म का प्रकटीकरण। उसी प्रणव नाद से सृष्टि का प्रवाह आरंभ हुआ। यह कोई कल्पना नहीं, विज्ञान कहता है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति एक सूक्ष्म बिंदु से हुई, जिसे हम सिंगुलैरिटी कहते हैं, जहां सघन ऊर्जा और कंपन समाहित थी। जब बिग बैंग हुआ, वह केवल विस्फोट नहीं था, वह एक कंपन था, एक अपूर्व ध्वनि जिसने समय, दिशा और पदार्थ को जन्म दिया। इसी नाद से प्रकट हुए पंचमहाभूत, पहले आकाश जो ध्वनि का आधार बना, फिर वायु जो गति और प्राण है, फिर अग्नि जो तेज और प्रकाश है, फिर जल जो जीवन का पोषक है, और अंततः पृथ्वी जो स्थायित्व और विकास का आधार बनी। तैत्तिरीय उपनिषद कहता है, आकाशाद वायु, वायुरग्नि, अग्निराप, अद्भ्य पृथ्वी। अर्थात आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल और जल से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। यही क्रम आधुनिक विज्ञान भी स्वीकार करता है। इस अद्भुत संगम में वेद और विज्ञान, श्रुति और शोध एक ही सत्य को अलग अलग भाषा में उद्घाटित करते हैं। नाद जो ब्रह्मा के मुख से फूटा था, आज भी ब्रह्मांड की गहराइयों में कंपन कर रहा है। नासा के उपकरण भी उसे सुनते हैं। ओम केवल एक मंत्र नहीं, वह सृष्टि की मूल ऊर्जा है, चेतना की पहली प्रतिध्वनि और परम ब्रह्म का स्पंदन। आज भी जब कोई योगी ध्यान में उतरता है, वह उसी अनाहत नाद को सुनता है जो उसके भीतर गूंजता है, जो समय के पार है, मृत्यु के पार है और स्वयं में संपूर्ण है। सनातन धर्म के अनुसार इस समस्त सृष्टि की रचना भगवान विष्णु की योग निद्रा से प्रारंभ होती है। यह संपूर्ण संसार ब्रह्म के दिव्य स्वप्न का ही परिणाम है। कल्पना कीजिए क्षीर सागर को, एक अनंत दूधिया सफेद महासागर जो सत्वगुण का प्रतीक है। यहीं पर सृष्टि के संरक्षक भगवान विष्णु अपने शेष नाग पर अनंत काल तक योग निद्रा में लीन रहते हैं। यह सागर अनंत ऊर्जा और चेतना का प्रतीक है, जहां से हर रचना का बीज अंकुरित होता है। शास्त्रों के अनुसार सृष्टि के प्रारंभ में यह पृथ्वी स्वयं जलमग्न थी। यह वह प्रलय का जल था जो पिछले कल्प के अंत में सब कुछ डुबो चुका था, गर्भोदक सागर का अथाह जल। इस अथाह जल से पृथ्वी को पुनः सृजित करने और उसे स्थापित करने के लिए भगवान विष्णु ने वराह अवतार धारण किया। उन्होंने हिरण्याक्ष नामक उस बलशाली दैत्य का संहार किया, जिसने पृथ्वी को जल में छिपा दिया था, जिससे सृष्टि का संतुलन बिगड़ गया था। विज्ञान के अनुसार पृथ्वी पर जल की उपस्थिति एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि पृथ्वी का अधिकांश जल अंतरिक्ष से आया, जब बर्फ से भरे धूमकेतु और क्षुद्र ग्रह पृथ्वी से टकराए और उनकी बर्फ पिघलकर महासागर बन गए। एक अन्य सिद्धांत कहता है कि पृथ्वी के निर्माण के समय ज्वालामुखियों से निकली भाप ठंडी होकर जल में परिवर्तित हो गई, जिसने धीरे धीरे महासागरों का रूप लिया। नदियां केवल जल की धाराएं नहीं, बल्कि सभ्यता की धड़कन है। वे धरती की नसों की तरह है, जिनसे जीवन का संचार होता है। इतिहास की प्राचीनतम महान सभ्यताएं
सिंधु, नील, यांगत्से इन्हीं नदियों की गोद में पली बढ़ी। जहां नदी बही वहीं जीवन फूटा। उपजाऊ मिट्टी, जल की सहज उपलब्धता और परिवहन की सरलता ने इन तटों को मानव सभ्यता की प्रथम पाठशालाएं बना दिया। नदियां ही थीं जिन्होंने कृषि को जन्म दिया, नगरों को आकार दिया और संस्कृति को दिशा दी। वे न केवल भूगोल को गढ़ती हैं, बल्कि मानव चेतना के विकास की साक्षी भी हैं। सदा नीरा ऐसे तो हमारे यहाँ एक नदी का नाम भी है, लेकिन सृष्टि का जो आरंभ जब से हुआ है, पृथ्वी को अस्तित्व में आए लगभग 310 करोड़ साल हुए हैं। और जो जानकारी मिलती है कि जो भूगर्भीय विस्फोट हुए कि सारे फलक पर केवल जल ही जल था और उसमें से भूगर्भीय परिवर्तनों के कारण पृथ्वी पहली बार 310 करोड़ वर्ष पहले अस्तित्व में आई, आना शुरू हुई। और यह सौभाग्य की बात है कि सबसे पहले भूगर्भीय परिवर्तनों के कारण 310 करोड़ साल पहले झारखंड सिंहभूम में पृथ्वी का सबसे पहली बार उभार देखने को मिलता है। उसके बाद करीबन कुछ 50-60 लाख साल बाद मध्य प्रदेश में जो नर्मदा का जो अंचल है वहाँ हमको देखने को मिलता है। तो नर्मदा उस अर्थ में सबसे प्राचीनतम नदियों में से एक हुई। ये जो पंच महाभूत हैं, जल भी है, आकाश भी है, पृथ्वी भी है, अग्नि भी है, वायु भी है, तो इन सब से मिलकर ये सारी दुनिया या सारी सृष्टि बनी हुई है। आज की तारीख में दुनिया के सामने पंच महाभूतों के रक्षा का प्रश्न सबसे बड़ा खड़ा हुआ है। पृथ्वी को भी बचाने की जरूरत है, जल को भी बचाने की जरूरत है, हवा को भी बचाने की जरूरत है, आकाश को भी बचाने की जरूरत है। तो वीर भारत न्यास, जिसका संकल्प ही है कि युग युगीन भारत की गौरव गाथा को हम अलग अलग तरीके से कहें, तो जल से बढ़कर इस सृष्टि के निर्माण का और जो तमाम जो परिवर्तन आ रहे हैं, सार्थक भी हैं, सकारात्मक भी हैं और नकारात्मक भी। तो जल की साक्ष्य के रूप में हम दुनिया को समझना चाहते हैं कि इस दुनिया का किस तरह से विस्तार हुआ है, विकास हुआ है या पतन हुआ है। तो ये सदा निरा जो सीरीज है, ये हमारी जो योजना है कि जल के आरंभ से, सृष्टि के आरंभ से तमाम कि भाई नर्मदा का जन्म हुआ तो गंगा का अवतरण हुआ, तो मंदाकिनी आई, तो शिप्रा आई, चंबल आई, और न केवल यहाँ बल्कि दुनिया भर में अमेज़न भी है, नील भी है, डेन्यूब भी है, यांगत्से भी है। तो ऐसी जो तमाम जो नदियाँ हैं या जल परंपरा है, जल तत्व है, जल संरचना है, उसको लेकर, उनके आख्यान को लेकर और उनके आख्यान में जो सबक निहितार्थ है, निहित है, उनको लेकर हम कुछ सीखने का, विकास का रास्ता खोजने का हम प्रयास करेंगे। सदा नीरा की हमारी अगली यात्रा हमें मध्य भारत की जीवन रेखा पवित्र नर्मदा नदी के तट पर ले जाएगी। इस विशेष एपिसोड में हम नर्मदा से जुड़ी उन अनूठी और रहस्यमयी कहानियों को उजागर करेंगे जो इसे भारत की सबसे पूजनीय नदियों में से एक बनाती हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि एक नदी पूर्व से पश्चिम की ओर क्यों बहती है, जब अधिकांश नदियां पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हैं? हम इस भौगोलिक विलक्षणता के पीछे की पौराणिक कथाओं और वैज्ञानिक संभावनाओं को खंगालेंगे। इस भाग में आप जानेंगे कि कैसे नर्मदा का संबंध सीधे भगवान शिव से माना जाता है और कैसे यह शिव के वरदान से इतनी पवित्र हुई कि इसके दर्शन मात्र से ही पाप खुल जाते हैं, जबकि गंगा में स्नान से ऐसा होता है।